अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरकार घबरा गई है और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने लगी है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से इमरान खान के साथ सख्त बदतमीज़ी और बदकलामी की गई है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की मौसर मीडिया स्ट्रेटजी, उनका बयानिया जो सच पर मबनी है, हकायक पर मबनी है, वो मीडिया के ज़रिए बाहर आ रहा है। हर पेशी पर बाहर इतनी बड़ी खबर लगती है कि बाकी तमाम खबरें पीछे चली जाती हैं। आज सरकार का शदीद गुस्सा था और गुस्से की एक और वजह यह है कि जो साइफर केस चल रहा है, जिसके दौरान ये सारा नाखुशगवार वाक़या हुआ, उसमें जो इनका स्टार विटनेस था वो टके टोकरी हो गया, यानी केस रद्दी की टोकरी में जा चुका है। अब महज सज़ा सुनानी है तो बेशक सुना दें। गुस्से में है, शदीद परेशान है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्लान्स तैयार किए गए हैं, लेकिन इमरान खान को मीडिया से दूर करना इनके प्लान का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, ये चीज़ें सारी लिंक्ड हैं क्योंकि काजी साहब ने भी कल मीडिया पे पाबंदियां लगा दी हैं। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में वीडियोस वगैरह नहीं बना सकता, रिपोर्टिंग वगैरह वहाँ से नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहाँ से कई दफ़ा लोग बैठे हुए अंदर से वीलॉग्स कर लिया करते थे, फ़ौरन लोगों को पता चल जाता था कि क्या हो रहा है। अब इस पे पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया हाउसेस को भी बता दिया गया है कि सिर्फ वो लोग जिनके पास मीडिया के कार्ड्स होंगे, एक एक बंदा हर मीडिया में से आ सकेगा। यानी हर तरह से पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। मखसूस लोगों को सिर्फ इजाज़त होगी अंदर आकर कार्रवाई कवर करने की। काजी साहब लाइव आते आते अब मीडिया से भी डर गए हैं और रिपोर्टर्स से भी डर गए हैं। अब जो इमरान खान से तलख कलामी हुई, उनमें किन जुमलों का तबादला हुआ और इमरान खान ने एंड में उसे क्या कहा। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान से कहा कि आप जेल ट्रायल पर हैं, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। अब ये अचानक जेल सुप्रिटेंडेंट को क्या तकलीफ हुई थी? जेल सुप्रिटेंडेंट का काम तो न्यूट्रल रहना है, जेल के रोज़मर्रा के मामलात देखना है, कोई कैदी भाग ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, कैदियों की ट्रांसपोर्ट वगैरह अदालत तक और उन्हें वापस लाना, ये सारे मामलात उसने देखने होते हैं। उसका क्या ताल्लुक है कि कोई शख्स मीडिया वहां पर अदालत के अंदर मौजूद है और वहां पर बात हो रही है और जेल सुप्रिटेंडेंट वहां पर तकलीफ का शिकार हो रहा है। इमरान खान ने उसकी इस बात का जवाब दिया कि मुझे अदालत ने सहाफ़ियों से बात करने की इजाज़त दी है, जिस पर जेल सुप्रिटेंडेंट ने अडयाला कहा कि अदालत की जानिब से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, आप दोबारा फाजिल जज से रुजू करें। इस पर इमरान खान सख्त गुस्से में आ गए और तलख लहजे में कहा कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे बात करने दें। इमरान खान बात करने लगे तो जेल इंतज़ामिया ने सहाफ़ियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। इमरान खान ने कहा कि ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, ये लोग हमें इंसाफ नहीं देंगे, लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, गुलामी नामंजूर। ये अडयाला जेल का एक कैदी आज भी नारा लगाता है, गुलामी नामंजूर। फिर इमरान खान ने एक मैसेज भेजा अपनी आवाम को कि एतवार वाले दिन आप सब लोग बाहर निकलें। जाहिर है ये इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ही होगा, मगर लेकिन ये कहा है इमरान खान ने कि तमाम शहरों में, मुल्क के तमाम कस्बों देहातों में लोग बाहर निकलें, बता दें कि अवाम की ताकत क्या है, आपके नंबर्स ही मैटर करते हैं। तो इमरान खान ने भी लोगों को कहा है कि बाहर निकल के बस दिखाओ कि हमें डर किसी से नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है और मैं आपको बता दूं कि मुसलसल प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। कल पूरा दिन ये चलता रहा कि 9 मई को रिपीट करना चाहती है तहरीक इंसाफ। कोई प्लान बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, जबकि 9 मई पहली दफ़ा जब हुआ तो वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब ये दोबारा कह रहे हैं 9 मई पार्ट 2। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे खदशा है कि ये कुछ इंस्टॉलेशंस पर खुद अपने नामालूम अफराद, जिनके वालिद का भी कोई अता पता नहीं है, उनसे हमला करवाएंगे। हो सकता है कि इनके सर पर तहरीक इंसाफ की टोपियां हों, हो सकता है उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हों और यहाँ तक कि वो किसी अहम मिलिट्री इमारत को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके फौरी तौर पर काजी साहब से फैसला लेना बहुत आसान होगा कि इस जमात पर बतौर जमात ही पाबंदी लगा दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना होता है। और काजी साहब ने जैसे इलेक्शन सिंबल लिया था, ऐसे ही वो जमात पर पाबंदी लगा देगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इंदिया दिया है
کہ وہ 8 फरवरी से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात अगर करवा लिए गए 8 फरवरी से पहले तो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया जाएगा और सर्टिफिकेट जमा होने के 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को उनका इंतखाबी निशान अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। यानी इलेक्शंस के बाद अगर दोबारा से आ जाती है अपने इंतखाबी निशान के साथ पीटीआई और एक जमात बन जाती है तो तहरीक इंसाफ में ही सारे आज़ाद उम्मीदवार वापस शामिल हो जाएंगे और इस तरह से तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत आ सकेगी। लेकिन जाहिर है कि मंसूबा साज ये नहीं होने देंगे। इतना बड़ा नाटक अपने इतने बड़े मोरे काजी को ऐसे ही तो नहीं एक्सपोज किया गया। नाज़रीन इकराम, काजी साहब से याद आया कि अब आप काजी साहब पर किसी किस्म की तनकीद नहीं कर सकते, आप पर पाबंदी लगाई जा रही है। JIT बाकायदा मीडिया पर आकर धमकियां दे रही है कि हमने 500 लोगों की लिस्ट निकाल ली है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, पीका ऑर्डिनेंस लगाएंगे, तुन के रख देंगे। इन धमकियों से इस राय पे, इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि काजी साहब अब तक जो कर चुके हैं यहां पे प्लान खत्म नहीं होना। काजी साहब इलेक्शन के बाद के सेटअप का भी बहुत अहम हिस्सा हैं। इलेक्शन पिटीशंस उठें, धांधली की शिकायत हों या बाद के सेटअप में जो भी प्रॉब्लम्स आनी है, काजी साहब सबको छतरी फराहम करेंगे। ये काजी साहब का किरदार है और ये सब कुछ महज चंद महीनों की कुर्सी के लिए नहीं है। मेरी ये भी राय है, इस मामले में गलत हो सकती है, तजिया है मेरा कि काजी साहब को शायद एक्सटेंशन देने का भी प्लान अब तक मौजूद है। अगर काजी साहब सब कुछ डिलीवर करते गए तो काजी साहब को एक्सटेंशन जरूर दी जाएगी और मंसूर अली शाह साहब को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी एजाजुल एहसन के बाद चीफ जस्टिस बनने थे। तो काजी साहब को अगर 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है तो मंसूर अली शाह साहब का तो अपना टेन्योर प्रोटेक्टेड रहेगा, तो वो भी किसी किस्म का एतराज़ मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। एक मशहूर सीन तो आपको याद होगा नाज़रीन इकराम, हमजा शहबाज पेशी के दौरान थे और उन्होंने पुलिस वाले को उंगली दिखाई थी, उसे पीछे धक्का दिया था और आगे चले गए थे। यही पुलिस वाले, यही सुप्रिटेंडेंट, यही DIG इमरान खान से बदतमीजी कर रहे हैं, जो साबिक वजीर आजम है, मुल्क का सबसे बड़ा स्टार है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह और मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, उसके साथ ये सब किया जा रहा है। दूसरी जानिब क्रैकडाउन का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था। हमाद अजहर के घर पर हमला किया गया, हालांकि उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, सिर्फ उनके वालिद साहब लड़ रहे हैं, लेकिन उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। तो ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। प्लान यह है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को भी इलेक्शन नहीं लड़ने देना, ऐलान करवाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। लोगों को अगवा किया जाएगा, जो छुपे होंगे उनकी फैमिलीज को उठा लिया जाएगा, घर तोड़ दिए जाएंगे, कारोबार तोड़े जाएंगे। अगले कम से कम 17-18 दिन जो रह गए हैं, इनमें तबाही फेर कर रख देनी है इन्होंने, और ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। इलेक्शन होने के बाद जो लोग जीते हुए होंगे ये उनको अगवा करेंगे, उनको भी तंग करेंगे, ये सब कुछ होना है। लेकिन हकीकी आज़ादी की ये कीमत जो चुका लेंगे वो इस कौम के हीरो होंगे, और इस कौम को हकीकी आज़ादी जब भी मिल जाएगी पूरी तरह से, तो ये लोग तारीख की किताबों में याद रखे जाएंगे। इनके ख़ानदानों को लोग सल्यूट मारा करेंगे, इज्जत की निगाह से देखेंगे। ये अपनी नस्लों तक को पाकिस्तानी अवाम का मोहसन बनाकर चले जाएंगे। पाकिस्तानी कौम इनकी नस्लों की भी इज्जत करेगी इनके इस अमल की वजह से। तो देखते हैं कितने लोग खड़े रह सकते हैं, कितने लोग ये जबर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बदतरीन जुल्म और जबर का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, कल से ये शुरू हुआ है और ये 8 फरवरी तक बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जिस तरह इस्लामाबाद में एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है किसी प्राइवेट कंपनी की जानिब से, जिसके बारे में कहा गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है, इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया है। ये हो सकता है कि मेरा मोहतात अंदाज़ा है कि कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है। इलेक्शन रोकने के लिए, मुलतवी कराने के लिए भी ये काम हो सकता है कि कोई इतना बड़ा दहशतगर्दाना हमला करवा लिया जाए कि उसके बाद कोई सवाल ही ना रहे कि इलेक्शन करवाओ, या फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस खदशे को मैं बार बार बता रहा हूँ कि PTI पे कुछ डालने का मंसूबा है और ये 8 फरवरी को किया जाएगा, जिसके बाद नताइज के मुताबिक रद्द अमल दिया जाएगा। मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कुछ करने का इनका मंसूबा है, इसलिए इन्होंने इलेक्शन के दिनों में हो सकता है 6 तारीख से 10 तक इंटरनेट बंद कर दें, हो सकता है 7, 8, 9 को बंद कर दें,
या सिर्फ 8 तारीख और 9 तारीख को बंद कर दें, लेकिन इंटरनेट बंद करने का इंदिया दे दिया गया है इस सरकार की तरफ से। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही ख़तरनाक मंसूबा है सरकार का, जिससे आवाम को बचने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।